उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे लोढ़ान वार्ड नंबर 20 की। लोढ़ान वार्ड में कई सारे गांव सम्मिलित हैं। पहले यहां पे ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, लेकिन अब इस गांव को भी नगर निगम में सम्मिलित कर लिया है, तो अब यहां पे पार्षदों का चुनाव होगा। जब से चुनाव प्रचार तेज़ी हुआ है, 4 मई को चुनाव का डिक्लेरेशन है, जिस दिन वोट पड़ने वाला है, तब से सारे पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। तो वार्ड नंबर 20 में आज हम मुलाकात करेंगे यहाँ के वर्तमान प्रधान मुरारी यादव जी से, जो कि समाजवादी पार्टी से पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस ग्राम सभा से वो क्या क्या गांव में अभी काम ऐसे रह गए हैं जिन्हें वो पार्षद बनने के बाद पूरा करेंगे, और इस गांव के साथ साथ ही जो नए गांव इनके वार्ड में सम्मिलित हुए हैं, उन गांवों में कौन कौन सी समस्याएं अभी हैं जिसे मुरारी जी पार्षद बनने के बाद करने की कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। तो अब हम मिलेंगे मुरारी जी से, बातचीत करेंगे इस वार्ड की समस्याओं के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्षद बनने के बाद उन किन किन कार्यों को सर्वप्रथमता से करते हैं और उनके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं अभी बरकरार रह गई। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस बार भी इस वार्ड से पार्षद चुने जाएं, जनता का प्यार आपको मिले और आपको इस क्षेत्र का विकास करने का दोबारा मौका मिले। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं यादव जी कि आप तो डोर टू डोर जा रहे होंगे, सबसे मिलजुल रहे होंगे, तो ऐसे में आपको अभी कौन कौन सी समस्याएं नज़र आई जो आपके वार्ड में अभी भी बरकरार है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं कि सारी समस्या को ढूंढने के लिए कम से कम आप हमारे यहाँ आए, तो मैं इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं क्षेत्र के सभी वार्ड नंबर 20 सभी मतदाता माताएं एवं बहनों, बुजुर्ग तुल्य पिता, भाइयों एवं बहनों, सबको मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं और उनसे हाथ जोड़ के उनका पैर और चरण पकड़ता हूँ। हमारे गांव में अब हमारे गांव की बात नहीं रह गई है। हम जब लोढ़ान वार्ड के वार्ड नंबर 20, इसमें हमारे सभी गांव आ गए हैं। जो भी गांव हैं, 6 गांव, वो हमारे लिए एक समान गांव हो गए हैं। इसके पहले तो मान लीजिए हमने वर्तमान ग्राम प्रधान मुरारी यादव लोढ़ान, तो जो हमने विकास किया गांव का, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद घर घर जाके इसके बारे में पता करेंगे तो खुद आपको जनता बता देगी क्या किए क्या नहीं किए। रही बात अगर जो कुछ बचा है, भाई 5 वर्षों में हर जगह हर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इस बार अपील करता हूँ अपनी क्षेत्र की जनता से, इस बार आप लोग साइकिल पे बटन दबाइए और क्षेत्र का विकास, पूरे क्षेत्र का विकास सब जगह एक समान किया जाएगा। सिर्फ लोढ़ान नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूँ, आप लोग साइकिल पे बटन दबाइए, आप अपने बेटा को जिताइए। ये बेटा आपका सेवक बन के जन जन घर घर पहुँच कर सारी समस्याओं को दूर करेगा। मुरारी यादव ने बहुत अच्छी बात की, साथ ही उन्होंने जनता से अपील किया है कि आपने मेरा 5 साल कार्य देखा है और मेरे कार्य को देखते हुए एक बार फिर मुझे इस वार्ड का विकास करने का मौका दीजिए, ताकि मैं दिखा सकूं कि विकास कार्य कैसे होते हैं। तो अब हम इनसे मिलते हैं दूसरे सवाल पे। प्रधान जी, बताइए कि आपके इस वार्ड में कौन कौन से गाँव हैं और किस गाँव की स्थिति सबसे दयनीय है। देखिए, हमारे वार्ड नंबर 20 में पहले बात तो लोढ़ान वार्ड बना है और मेरे ग्राम सभा के नाम से वार्ड नंबर 20, जो कि हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं सभी लोढ़ानवासी कि वार्ड नंबर 20 लोढ़ान के नाम से बना है। ये गौरव की बात है, ये हमारे गांव के लिए गौरव की बात है। इस बार हमारे गांव के लोग मतदाता नहीं, हमारे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग एकदम उत्साहित हैं कि कम से कम वार्ड नंबर जो बना है 20 लोढ़ान बना है,
तो इससे खुशी का लहर है गांव में। जी गांव के लोग उत्साहित हैं कि आपका ये जो वार्ड जो बना है कम से कम अपने आपके अपने- गांव के नाम से जाना जा रहा हाँ, है। हमारे गांव के नाम से जाना जा रहा है। जी लेकिन ये वार्ड नंबर 20 हमारे सभी क्षेत्रवासियों के लिए है जी और हमारे सभी क्षेत्रवासी के लोग गौरवान्वित कर रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। इस बार कुछ अलग होगा, विकास करने का मौका मिलेगा बड़ा। जी क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो आपका हाँ, विकास करने का मौका भी क्षेत्रफल बड़ा होगा है और विकास भी आएगा तो विकास भी बड़ा होगा। जी और जहाँ दयनीय स्थिति रहेगी पहले उसको सुधारा जाएगा। जी नीचे के स्तर से पहले जहाँ है, ये नहीं कोई ज़रूरी है कि हम इस गांव सभा से लड़ रहा हूँ तो मैं इस गांव को देखूँगा। ये मेरा फर्ज बनता है कि जहाँ स्थिति खराब रहेगी पहले मैं उसको सुधारूँगा, फिर जहाँ उसके बाद ऐसे ऐसे लगता रहेगा उसको सुधारता रहूँगा। जहाँ भी समस्या होगा मैं वहाँ पहुँचूँगा। अच्छा, आपके तीनों वार्ड में मिला के वोटरों की संख्या की टोटल वोटर कितने होंगे और किस गांव में वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? देखिए हमारे वार्ड नंबर 20 में वोटरों की संख्या 9,737 लगभग है और इसमें वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है आपके जो है कानूडी और लोढ़ान में है। कानूडी में लगभग मान के चलिए कि आपका 2150 के आसपास वोटर हैं और लोढ़ान में भी वही 2100 कुछ वोटर हैं। तो लगभग कानूडी और लोढ़ान इसमें दोनों मतदाता संख्या ज़्यादा है। उसके बाद लगभग 100 या 200 वोट आगे पीछे सब गाँव में हैं मिला के। आप लोढ़ान वार्ड के नागरिकों से मिलते होंगे, उनकी समस्याएं आप सुनते होंगे, तो ऐसी कौन सी समस्याएं जो ज़्यादातर आपको सुनने को मिलती है? देखिए इस पूरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या तो पहले लोगों को रहने की है। जहाँ रह रहे हैं उनके पास छत है ये नहीं है, उनके पास घर नहीं है। ये सरकार कहती है कि हम इतना घर बना दिए, इतना हो गया, लेकिन जो हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ न कि दूसरे क्षेत्र की बात। जिस जगह मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इन सरकार में जो हैं माननीय लोगों से भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में विकास की कोई लहर नहीं है। झूठा वादा किया गया है जनता से, छला गया है जनता के साथ। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में अभी पूरी जनता में मैं कानूडी, अहमदपुर, सरसवा, हरिहरपुर, लोढ़ान सब जगह घूमा हूँ। कानूडी से घूमते हुए मैं आया हूँ, शायद मुझे देखने में रुलाई आ गया। वो इसलिए क्योंकि एक एक घर ऐसा है कि उनको रहने के लिए पानी, जैसे बारिश होता है उसमें छत नहीं है, पानी टपकता है, लोग पन्नी लगा के रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कानूनी में तो एक महिला स्वास्थ्य केंद्र में अपना जीवन बिता रही थी। हम आपसे बताएं, मुझे आप लोग तो घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज है, मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ। तो मैं गली गली घूम रहा हूँ, न कि गाड़ी से घूम रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा। मैं मानता हूँ कि वो जनता मुझे दे देगी, मैं जीत जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं लोगों के बीच में जाके उनका दुख सुख हाल नहीं लिया रहूँगा तो विकास मैं कैसे करूँगा। इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, ये देखने के लिए जा रहा हूँ कि क्या समस्या है, ताकि मैं जीत जाऊँ तो समस्या का निदान कर सकूँ। और सबसे बड़ी समस्या लोगों को घर है, जो कि घर नहीं है। बरसात में दिक्कत हो रही है, पानी पीने के लिए हैंडपम्प नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जर्जर खंभा है, तार है, ये सब जो है बिजली, पानी, सड़क और रहने का आवास, ये बहुत बड़ी ज़्यादा समस्या मिल रही है मुझे क्षेत्र में देखने के लिए। और रह गई बात, जब मैं निवर्तमान ग्राम प्रधान लोढ़ान का था तो अपने हमारे वार्ड में आप आके देख लीजिए, पता कर लीजिए, जो गरीब भाई थे जिनका कच्चा मकान था मैंने उनका बनवाया आवास। और जो मुझसे हो सका, जो बजट था गांव के लिए मैंने सुधारने का काम किया है। ये हमारे गांव के लोग बता सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। आप गांव में जाइए, पता करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। जी।
प्रधान जी बताइए कि क्या लगता है कि इस इलेक्शन से एक बार फिर समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति जीत के शुरुआत फिर से करेगी? देखिए, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हम समाजवादी समाजदारी के हैं, हम लोग का विचार ही समाजवादी है। हम लोग बनाए हुए नहीं हैं, हम लोग का शुरू से ही मतलब समाजवादी विचार है, समाज का सेवा करना, इसी का नाम समाजवादी है। हम लोग समाज का सेवा करने वाले हैं, हम लोग नेता बन नहीं, हम जनता के बेटा बन के आए हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया है तो वो बेटा बना के भेजे हैं कि आप क्षेत्र में बेटा बन के लोगों का सम्मान करो, लोगों को विकास के बारे में अगर कहीं कमी है उसको पूरा करो, शिक्षा का अभाव हो, आप जीत के पहले वो काम करो। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझे कि जनता का सेवा करने के लिए मुझे यहाँ टिकट दे के भेजा है। और इस बार तो हम लोग मान लीजिए पार्षद के 100 वार्ड हैं, तो मान के चलिए हम लोग तो 70 वार्ड तो जीत रहे हैं जी। 70 वार्ड हम लोग जीत रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग हमारी जनता और मेहनत कर देगी तो 80 वार्ड जीतने में कोई रोक नहीं सकता है। इस बार मेयर का जो हम लोग मेयर भी जीत रहे हैं। देखिए, वाराणसी में मेयर हमारे नहीं आते हैं, लेकिन इस बार जनता समझ गई है। महंगाई की मुद्दा आप समझते हैं, महंगाई आज सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है। जनता समझ चुकी है। लोभ लुभावना दे के लोगों को कई साल आप घुमाते रहे। मैं मान लीजिए 5 साल प्रधान था, अगर 5 साल अगर ऐसे घुमाता रहा तो जनता अगली बार उठा के फेंक देगी जी। तो जनता सब कुछ जान चुकी है। अब जनता खुद जवाब देगी इनको। इस निकाय चुनाव में मेयर जो हमारा समाजवादी पार्टी का होगा और सभासद भी हम लोग 70 से 80 सीट जीतने जा रहे हैं। ये पूरे ताकत के साथ जनता जिता रही है, हम लोग नहीं। जनता का प्यार मिल रहा है जी। अच्छा नेता जी, इस पार्षदी के चुनाव को लेके आप अपने क्षेत्र की जनता से या बनारस की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो वार्ड नंबर 20 के सभी, अब तो मान लीजिए ग्रामवासियों कहेंगे, अब नगरवासियों कहेंगे जी। मैं सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, ग्रामवासियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि 4 मई को सुबह आप उल्लास सहित अपने घरों से पहले निकलिए और हमारे मेयर डॉक्टर ओपी सिंह के लिए और अपने इस बच्चे के लिए मुरारी यादव के लिए निकलिए और साइकिल के बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अपील करता हूं कि आप लोग वोट देने के लिए ज़रूर निकलिएगा, अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि यही आपका प्रयोग बदलाव लाएगा और समाज को सुधारने का काम करेगा। सभी माताओं बहनों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जी, अभी हम बात कर रहे थे वर्तमान प्रधान लोढ़ान के मुरारी यादव जी से। उन्होंने बहुत अच्छी बात की और साथ ही ये दावा भी किया है कि इस बार समाजवादी पार्टी 70 से 80 सीटें निकालेगी और मेयर भी उन्हीं की पार्टी का होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक अब बदलाव चाहती है। और साथ ही उन्होंने यहाँ की जनता से ये भी आह्वान किया है कि 4 तारीख को आप समाजवादी पार्टी यानी साइकिल के निशान पे अपना मत दे के अपने मत का सदुपयोग करें, साथ ही समाजवादी पार्टी को भारी से भारी मतों से जिताने का कार्य करें। तो अब हम मिलेंगे लोढ़ान की जनता से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसके फेवर में है, इस बार किसे वो अपना पार्षद चुनने वाले हैं। करेंगे लोढ़ान के लोगों से। एक साहब हमारे पास खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट सुशील विश्वकर्मा, इसी लोढ़ान वार्ड का निवासी हूँ जी। तो इस समय तो पार्षदी का चुनाव हो रहा है वकील साहब, तो आप इस समय किस पार्टी की लहर से किसे आप लोग जिताने वाले हैं? लोढ़ान से कौन पार्षद बनेगा? हमारे लोढ़ान गांव से जो निवर्तमान प्रधान हैं श्री मुरारी यादव जी, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे गांव की पूरी जनता उनको पूरे जोश और खरोश से उनके साथ जुड़ी हुई है।
अरे इस बार आपका ही का गांव नहीं है और सारे गांव में आ गए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, ऐसे में आप मुरारी जी को ही क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? नहीं, हमारे गांव से सिर्फ इकलौते प्रत्याशी मुरारी भैया खड़े हैं। अच्छा। लोढ़ान गांव से, बाकी हर गांव से कोई न कोई 2-4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हमारे गांव में पूरी सुम्मत है और हमें सभी इस जो वार्ड में गांव आ रहे हैं, मैं सबसे यही अपील करूंगा, हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि हमारे मुरारी भैया को साइकिल के बटन को दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और जो सपा के टिकट से हमारे श्री ओपी सिंह साहब जो पार्षद महापौर के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी मैं अपील करूंगा कि उनके लिए भी साइकिल का बटन दबाएं और उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। जी, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हर वार्ड में हर गांव से कोई ना कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति खड़ा है, लेकिन एक लोढ़ान ही एक ऐसा वार्ड है जहां से सिर्फ पूरे गांव वालों ने एक मत होकर मुरारी यादव जी को फिर से अगुवा बनाया है और वो चाहते हैं कि इस बार भी मुरारी यादव ही उनका पार्षद बन के इस क्षेत्र का विकास करें। तो एक चाचा जी यहाँ पे भी बैठे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। चश्मा लगाए हैं, खूब बढ़िया भी दिख रहे हैं, एकदम डॉन की तरह। क्या नाम है चाचा आपका? सीधी लाल। किस गांव से हैं आप? लोढ़ान से। लोढ़ान से? तो इस बार इलेक्शन हो रहा है, पार्षदी का कुछ पता होता है कि नहीं आपको? बिल्कुल पता है। बिल्कुल पता है। तो किसकी लहर चल रही है, बीजेपी की कि कांग्रेस की? सपा की चल रही है लहर। अच्छा। उसमें मुरारी यादव सबसे अच्छे कैंडिडेट हमारे निगाह में है। ये इसके पहले प्रधान भी रहे हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा। हमारे गांव में पहले कच्ची सड़क थी, इस पर इन्होंने खड़ंजा बिछवाया है, स्कूल का कायाकल्प कराया है, डी बाबा मंदिर पर इन्होंने फर्श और हैंड पाइप गड़वाया, वहाँ पर पानी का साधन नहीं था, और लाइट बत्ती जो भी हुआ है इनसे इन्होंने किया है। इसलिए हम लोग मुरारी यादव को पसंद करते हैं, जो कि सपा के टिकट से कैंडिडेट हैं। ये देखिए, चाचा का भी कहना है कि हम वर्तमान प्रधान मुरारी यादव को ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके कार्यकाल को देखा है। इन्होंने ये भी बताया कि हमारे स्कूल में भी काफ़ी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन मुरारी यादव जी जब प्रधान हुए तो उस स्कूल का भी कायाकल्प हुआ। साथ ही डी बाबा मंदिर पे भी पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, मुरारी यादव ने वहाँ पे भी सब कार्य करा के रखा है। तो और एक बुजुर्ग हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राधे श्याम जी, इस बार आप किसे वोट करने वाले हैं? के वोट करने वाला है चाचा इस बार? हमारे बच्चे हैं और कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। मैं तो उनके पिता ही हैं। अच्छा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारे जनता से, पूरे गांव से हमारा निवेदन है कि एक बार फिर उनके कार्यकाल को देखें और उनको जिताएं। जी, यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मुरारी यादव जी के साथ में है। वो भी चाहते हैं कि एक बार पूरा वार्ड उन मुरारी यादव जी के कार्यकाल को देखे और उन्हें ही जिताए। क्या नाम है चाचा आपका? श्याम जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पार्षदी का चुनाव हो रहा है, सभी पार्टियों के धुरंधर लपटे हुए हैं, तो आप किस पार्टी के साथ में हैं? जो कर्मठ है, युवा हैं, अच्छे हैं। हमारे यहाँ मुरारी जी 5 साल उनका प्रधान भी अच्छा था। अच्छा। इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, ये चाचा का भी कहना है कि 5 साल की उनकी प्रधानी को इन्होंने देखा है और इनके भी जबान पे मुरारी यादव का ही नाम है। और ये भी खास बात है इस पूरे वार्ड में कि लोढ़ान ही एक ऐसा गांव है जहां पे एक अकेले पूरे गांव वालों ने एकजुट होकर, एक मत होकर मुरारी यादव जी को ही अपना नेतृत्व करने के लिए चुना है। तो बहुत अच्छी बात है अगर इस ग्राम सभा से मुरारी यादव जी ही टक्कर में है और इनके टक्कर में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता साफ तौर से बता दे रही है और मन भी बना ली है कि इस बार मुरारी यादव को ही लोढ़ान का पार्षद बनाया जाए। क्या नाम है सर आपका? पार्षदी का चुनाव हो तो एक बारे में पता हो ना? हाँ। तो 5-6 गाँव मिला के चुनाव हो तो ही जाना था। नहीं, 5-6 गाँव में से केकर लहर चलत हो, के जीते? मुरारी यादव। का खास बात बा मुरारी यादव में? और भी तो लोग बाहन। मुरारी यादव इतना बढ़िया काम किए हैं कि सब इन्हीं पे सब मुँह कर रहे हैं। सब मुरारी यादव हमारे गांव का नेता भी हैं। अच्छा। हाँ, प्रधान जी, इसलिए सब पब्लिक इन्हीं के चाह रहा है। अरे दुख सुख में खड़े रहते हैं कि फोन बंद करके गायब हो जाते हैं? दुख सुख जी जहान से सब में लगा। जी, देखिए, चाचा का भी कहना है कि मुरारी यादव के कार्यकाल को इन्होंने देखा है, अच्छी तरीके से परिचित है और साथ ही ये दुख तकलीफ में भी एनी टाइम खड़े रहते हैं। 90 साल लगन के खैनी मुंह में डाल। देखिए, चाचा भी है, मस्त खैनी बना रहे हैं, शायद खैनी का स्वाद लेने वाले हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मौर्या जी, किस ग्राम सभा के हो आप? दांदूपुर। दांदूपुर किस वार्ड में आता है?
आता है ये लोहान में। लोढ़ान वार्ड में ही आता है। तो ये बताइए कि अब तो प्रधानी चली गई है, पार्षदी का चुनाव हो रहा है, 5-6 गाँव को मिला के एक वार्ड बना दिया गया है। तो लोढ़ान वार्ड से कौन जीत रहा है, किसकी लहर है? मुरारी यादव। मुरारी यादव की। आप तो दूसरे गांव से हैं, लेकिन फिर भी मुरारी यादव को ही क्यों लाइक कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। हम लोग उनको चाह रहे हैं। आप लोग उनको चाह रहे हैं, सपा से उम्मीदवार हैं। क्यों ऐसी क्या बात है? उनके मतलब काम के ऊपर उनके काम के ऊपर। जी देखिए, एक चाचा भी दूसरे गांव से हैं, लेकिन इन्हों भी मुरारी यादव को ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मुरारी यादव के बारे में सुन रखा है। साथ ही ये लोढ़ान वार्ड को विकास को भी देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इन 6 गाँव से कौन जीत रहा है। कैमरामैन के साथ जय उपाध्याय, D7 न्यूज़ चैनल। लोढ़ान वार्ड में घूम रहे हैं और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब भी कहीं जा रहे हैं, इनको भी हमने रोक लिया है। जानेंगे कि इस किस गांव से है, इनका नाम क्या है और ये किसे वोट करने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र यादव हरिहरपुर से है। राजेंद्र यादव जी, आप हरिहरपुर से हैं? हरिहरपुर किस वार्ड में लगता है? 20 नंबर लोढ़ान में। 20 नंबर लोढ़ान में। तो आपके गांव में तो पहले प्रधानी था, लेकिन अब नगर निगम में चला गया है, तो पार्षदी का चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में किसकी लहर चल रही है, कौन सी पार्टी आगे निकल रही है? साइकिल निकल रही है, मुरारी जी निकल रहे हैं यहाँ से। मुरारी जी यहाँ से निकल रहे हैं, साइकिल निकल रही है। ऐसी क्या खास बात है मुरारी जी में? मुरारी जी का काम बहुत अच्छा है, व्यवहार अच्छा है जी। उनके काम पर सब लोग वहाँ के सब जनता प्रभावित होकर उनको वोट दे रही है। तो आपने तो अपना गांव हरिहरपुर बताया ना, आप दूसरे गांव से हैं, फिर भी मुरारी जी से एक मतलब उनकी तरफ ही क्यों है, ऐसी क्या खास बात है? उनके अच्छा ही है, अच्छे काम करते हैं, बढ़िया। लोढ़ान में सब लोग पता किया, लोढ़ान वार्ड में बहुत बढ़िया काम। लोढ़ान गांव में अपने प्रधान थे, उधर आप बहुत अच्छा काम किए थे। इस सबको जानते हुए सब लोगों को पता चल गया। हमारे यहाँ राजभर बस्ती है, मुसलमान हैं, धोबी हैं, हरिजन हैं, सब लोग इससे प्रभावित होकर इनको वोट दे रहे हैं और ये जीत रहे हैं। जी देखिए, ऐसे दूसरे गांव के होते हुए भी ये भी चाह रहे हैं कि लोढ़ान गांव से जो मुरारी जी हैं, जो सपा के कैंडिडेट है, साइकिल पे सवारी करके वो इलेक्शन में लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद साइकिल ही सबसे तेज़ इस समय निकल रही है, ऐसा इन व्यक्ति का कहना है। और साथ ही इन्होंने कहा कि इनके गांव में जो भी मुस्लिम समाज है, धोबी समाज है, सभी ये चाहते हैं कि मुरारी यादव ही इस बार लोढ़ान से पार्षद बन के पूरे जो भी 6-7 गांव आते हैं सभी गांवों का विकास कर सके, क्योंकि सब ने एक बार मुरारी यादव के विकास कार्यों को देखा है। मुरारी यादव के विकास कार्यों को देखते हुए पूरे वार्ड की जनता ये चाहती है कि इस वार्ड से मुरारी यादव को ही पार्षद बनाया जाए।